यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सोमवार शाम 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा व अन्य बीजेपी लीडर्स ने उनका जम्मू एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अमित शाह के केंद्र शासित प्रदेश के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कम्युनिटी के लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के दर्जे का ऐलान करने की उम्मीद है। जम्मू पहुंचने के बाद अमित शाह ने राजभवन में 5 समुदायों के लोगों से मुलाकात की। शाह से मिलने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत कम्युनिटी के लोग शामिल थे। वह मंगलवार और बुधवार को राजौरी और बारामूला में 2 पब्लिक मीटिंग्स को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी तादाद में पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने की संभावना से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक विवाद और मतभेद पैदा कर दिया है। यही नहीं, गुज्जर जनजाति के मेंबरों ने सोमवार को शोपियां में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र से अनुसूचित जनजाति समुदाय की स्थिति के साथ खिलवाड़ नहीं करने को कहा। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस लिहाज से केंद्रीय होम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर में 2 रैलियों को संबोधित करना भाजपा के चुनावी अभियान की प्रभावी शुरुआत होगी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर और पूर्व एमएलए ने आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से यूनियन होम मिनिस्टर की रैली में शामिल होने की अपील की है। 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक कफील उर रहमान ने कहा, समुदाय पहले आता है, राजनीति बाद में। हम सभी को रैली में शामिल होना चाहिए और अपनी सामूहिक ताकत दिखानी चाहिए। अगर हम आज एसटी का दर्जा हासिल नहीं करते तो हम इसे कभी भी नहीं पा पाएंगे। रहमान ने अपने समर्थकों से कहा कि बारामूला की यात्रा के लिए 20 बसें तैयार रखी गई हैं, जहां शाह बुधवार को एक रैली को संबोधित करेंगे। राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अन्य सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी और कई अन्य लोगों ने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के मुद्दे पर भाजपा का खुलकर समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने कहा कि उन्हें रहमान के बयान की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से वह पार्टी की स्थिति नहीं है। मैं उनके बयान की जांच करूंगा और आपसे संपर्क करूंगा। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग ने भी पहाड़ी कम्युनिटी से बड़ी तादाद में रैली में शामिल होने की उम्मीद की है। बेग खुद एक पहाड़ी नेता हैं। उन्होंने नवंबर 2020 में जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बेग ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमें उम्मीद है कि शाह साहब पहाड़ी कम्युनिटी की लंबे समय से लंबित और न्याय संगत मांग को पूरा करेंगे। वह एक सकारात्मक और ऐतिहासिक निर्णय होगा। मैं सभी से रैली में शामिल होने और न्याय की मांग करने की अपील करता हूं। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की संभावना ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस संभावना ने जम्मू और कश्मीर में गुज्जरों, बकरवालों, आदिवासियों और पहाड़ियों के बीच विभाजन को पैदा किया है। गुज्जर और बकरवाल समुदाय को पहले ही एसटी का दर्जा प्राप्त है। अब इन आदिवासियों द्वारा पहाड़ियों को एसटी के रूप में मान्यता देने के मुद्दे पर नाराजगी जताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण कार्ड का इस्तेमाल कर कम्युनिटीज़ के बीच दरार पैदा कर रही है। एक वीडियो संदेश में मुफ्ती ने कम्युनिटीज़ से एकजुट रहने और एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ने की अपील की है। मुफ्ती ने चेतावनी देते हुए कहा कि गृह मंत्री के दौरे और अनुसूचित जनजाति के दर्जे की संभावित घोषणा के मद्देनज़र पीर पंचाल रेंज के राजौरी पुंछ जिलों में तनाव है। लोग आपस में लड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वे तुम्हें एक दूसरे के दुश्मन बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया। अब वे चाहते हैं कि गुज्जर और पहाड़ी एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। कई पहाड़ी नेता इसके विरोध में गृह मंत्री की रैली को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक कि प्रभात चौधरी, एक महिला गुज्जर नेता एवं पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा ने खुले तौर पर स्पेशल स्टेटस का विरोध करते हुए कहा कि पहाड़ी एसटी दर्जे के योग्य नहीं है। एसटी दर्जे के लिए गुज्जर कम्युनिटी के विरोध का मुकाबला करने के लिए पहाड़ी कम्युनिटी के नेताओं ने अपने समुदाय के सदस्यों से गृह मंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। गृह मंत्री की रैली को मेगा शो बनाने के लिए
पहाड़ी कम्युनिटी के नेताओं ने अपने कम्युनिटी का समर्थन हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के दौरे भी किए हैं। आपको बता दें कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से पहाड़ी जनजाति गुज्जर बकरवाल समुदाय जैसे एसटी दर्जा देने की मांग कर रही है, क्योंकि पहाड़ियों के मुताबिक पहाड़ी भी गुज्जर समुदाय की तरह ही उनके साथ समान निवास, अनुष्ठान, त्यौहार, संस्कृति आदि शेयर करते हैं। लेकिन भाजपा और साथ ही पहाड़ी जनजाति के नेताओं को गुज्जर समुदाय के नेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुज्जर नेता राजौरी और पुंछ में अपने कम्युनिटी की बैठकें कर रहे हैं और केंद्र सरकार को पहाड़ी जनजाति को विशेष दर्जा नहीं देने की चेतावनी दे रहे हैं। यदि पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो यह भारत में आरक्षण अर्जित करने वाले भाषाई समूह का पहला उदाहरण होगा। ऐसा होने के लिए केंद्र सरकार को संसद में रिजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहाड़ी नेताओं को उम्मीद है कि एक बार ऐलान हो जाने के बाद संसद के अगले सेशन में एक विधेयक पारित किया जा सकता है। यूनियन होम मिनिस्टर की यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी। शाह के 2 रैलियों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वह जम्मू के राजौरी जिले में एक रैली को मंगलवार को, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित अन्य रैली को बुधवार को संबोधित करेंगे। पिछले हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि शाह के दौरे के मद्देनज़र कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू पुंछ और श्रीनगर बारामूला हाईवे पर तलाशी को सघन कर दिया गया है, जबकि हालात पर पैनी नज़र रखने के लिए एडिशनल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर बारामूला कुपवाड़ा हाईवे समेत कई जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है। दोनों स्थानों का पिछले हफ्ते दौरा कर चुके जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं की ओर से जम्मू कश्मीर में शांति में बाधा डालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उच्च स्तरीय दौरे के मद्देनज़र सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गुज्जर कम्युनिटी के विरोध और भाजपा द्वारा पहाड़ियों को स्पेशल स्टेटस देने का आश्वासन और पहाड़ियों में दिखाई देने वाला उत्साह को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहाड़ी कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस देने की घोषणा के 50-50% अवसर नज़र आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री की राजौरी की संभावित यात्रा तक पहाड़ियों के लिए एसटी दर्जे की घोषणा को स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना अभी बाकी है और पहाड़ी मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री राजौरी का दौरा कर पहाड़ियों को एसटी दर्जे की सौगात दे सकते हैं। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।